Hi guys, welcome back. Sankalp Learn, where learning becomes easy. Again, myself, Professor Dhirensi Valve, and I am former lecturer of Principal MCSA Commerce College, Ahmedabad. Sankalp Learn, where learning becomes easy. So दोस्तों, in our last session, we have already learned about some important economics concept. अपने बहुत से कॉन्सेप्ट हम सीखने वाले हैं, उसमें से लास्ट में भी हमने एक कॉन्सेप्ट ऑलरेडी क्लियर कर चुके हैं. सो नाउ वी गो ऑन द नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, और हमारा नेक्स्ट कॉन्सेप्ट है डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी. सो गाइस, बेसिकली ये जो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी है वो 3 वर्ड्स का बना हुआ है. फर्स्ट इज़ डिमिनिशिंग, सेकेंड इज़ मार्जिनल एंड थर्ड वन इज़ यूटिलिटी. ओके, सो जब आपने स्टैंडर्ड 11 स्टार्ट किया होगा तब इकोनॉमिक में सबसे पहले वही वर्ड आया होगा यूटिलिटी, जिसे हिंदी मीडियम में कहा जाता है तुष्टिगुण, और गुजराती मीडियम में भी उसे तुष्टिगुण की तरह ही जाना जाता है. ओके, सो बेसिकली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है डिमिनिशिंग जो कंटिन्यूसली रिड्यूस होता है, यानी कंटिन्यूसली उसके अंदर कटौती आती जाती है. और मार्जिनल यूटिलिटी का मतलब होता है सीमांत तुष्टिगुण, जिसको हमें एक मेजरमेंट के अंदर कंपेयर भी कर सकते हैं. ओके, सो बेसिकली डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी को हम 3 सेपरेट पार्ट्स में डिवाइड करेंगे और फिर उसे समझेंगे कि क्या होता है. ओके, सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी गो फॉर यूटिलिटी. सो गाइस, यूटिलिटी आप ऑलरेडी समझ सकते हो. यूटिलिटी इज़ बेसिकली नथिंग बट इट इज़ द लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन. यूटिलिटी कोई नई चीज़ नहीं है, लेकिन यूटिलिटी क्या है? लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है, यानी कि कोई चीज़ में से आपको कितना संतोष प्राप्त होता है उसे यूटिलिटी कहा जाता है इकोनॉमिकल लैंग्वेज के अंदर. ओके, यहाँ पे मैंने एक आपको एग्जाम्पल भी दिया हुआ है. फॉर एग्जाम्पल, यू आर हंग्री फ्रॉम द मॉर्निंग टिल इवनिंग. आप सुबह से लेके शाम तक कैसे हो? भूखे हो. यू डिडंट ईट एनीथिंग, आपने कुछ खाया नहीं है. एट दैट टाइम, और उसी समय, इफ़ यू गेट बर्गर, और उस समय आपको क्या मिल जाता है? बर्गर मिल जाता है. देन यू रश टूवर्ड इट एंड स्टार्ट ईटिंग. तो आप क्या करते हो? उसकी ओर जाते हो और आप फटाफट से खाना स्टार्ट कर देते हो. एट दैट टाइम, उस टाइम पे द फर्स्ट बाइट ऑफ द बर्गर विल बी अ ह्यूज सोर्स ऑफ एनर्जी एंड सेटिस्फैक्शन. तो जो फर्स्ट बाइट होती है बर्गर की, उससे आपको बहुत सारी एनर्जी और बहुत सारा सेटिस्फैक्शन प्राप्त होता है. दैट बर्गर वी कैन से एज ए यूटिलिटी. उस बर्गर को हम क्या कर सकते हैं? वन टाइप ऑफ यूटिलिटी, यानी कि तुष्टिगुण कह सकते हैं. बाय दैट बर्गर अ पर्सन कैन सेटिस्फाई हिज और हर हंगर. उस बर्गर से हम क्या कर सकते हैं? हमारी जो भूख होती है, जो हमने सुबह से नहीं खाया था, उसे मिटा सकते हैं. ओके, सो ये कॉन्सेप्ट है बेसिकली फॉर द यूटिलिटी. उसके बाद हम जाते हैं आगे. इट इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि सीमांत तुष्टिगुण. तो उसमें हमें बताया गया है द बेनिफिट गेन फ्रॉम द कंज्यूमिंग 1 एडिशनल यूनिट. यहाँ पे खास ध्यान दीजिएगा, 1 एडिशनल यूनिट. ओके, ऑफ अ प्रोडक्ट और अ सर्विस. तो हमें क्या बताया गया है? फर्स्ट ऑफ ऑल बेनिफिट गेन. ओके, और उसके बाद में बताया गया है हमें फ्रॉम द 1 एडिशनल यूनिट, जो आप एक्स्ट्रा यूनिट खाते हो वो. सो हमने आगे भी देखा कि हमने सबसे पहले क्या खाया था? बर्गर खाया था. हम मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक भूखे थे. ओके, सो हमने सिर्फ एक बर्गर खाया था. अब सपोज़ आप बहुत ही ज़्यादा भूखे हो और उस टाइम पे अगर आपको बर्गर के साथ कोई और भी चीज़ मिल जाती है, तो वो जो कोई दूसरी चीज़ आपको मिलती है उसे खाने से आपको जो सेटिस्फैक्शन मिलता है, जो यूटिलिटी में इंक्रीजमेंट होता है, उसे हम क्या कहेंगे? मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे. ओके, फॉर एग्ज़ाम्पल, उसी का एग्ज़ाम्पल मैंने यहाँ पे भी लिखा हुआ है. इफ़ यू आर हंग्री फ्रॉम द लास्ट 2 डेज़. यहाँ पे हमने कॉन्सेप्ट में थोड़ा चेंज किया है, यानी एग्जाम्पल में थोड़ा चेंज किया हुआ है. उसके अंदर लिखा हुआ है हमने 2 डेज़. लास्ट एग्जाम्पल में हमने देखा था कि आप मॉर्निंग से लेके इवनिंग तक हंग्री हो, सो उसके लिए हमने यूटिलिटी यूज़ किया था. अब यहाँ पे है मार्जिनल यूटिलिटी, तो उसमें हमने क्या किया है? 2 डेज़ का एग्जाम्पल लिया हुआ है. इफ़ यू आर हंग्री फ्रॉम द लास्ट 2 डेज़
एंड सडनली, और उस समय अचानक से ही, यू गेट्स वन बर्गर, आपको एक बर्गर मिल जाता है। यू टेकन दैट होल बर्गर, आपने क्या किया है, पूरा का पूरा बर्गर खा लिया है। येट योर स्टमक इज़ नॉट दैट फुल, लेकिन अभी भी आपका पेट भरा नहीं है। स्टिल यू आर हंग्री, आप और भी हंग्री है, आप और भी भूखे हैं। एट दैट टाइम यू गॉट अनदर पैकेट ऑफ बिस्किट, और आपको क्या मिल जाता है वहाँ पे, उस टाइम पे एक पैकेट ऑफ बिस्किट मिल जाता है। दैट पैकेट व्हेन पर्सन टेक इट, जब वो पैकेट आप खाना चालू करते हो, इट विल बी एबल टू रीच आउट द मोर यूटिलिटी, तो उसे खाने से आप में क्या होगा, जो पहले यूटिलिटी थोड़ी कम थी वो भी क्या हो जाएगी, थोड़ी थोड़ी फुलफिल होती हुई हमें नज़र आएगी। ओके, सो दिस इज़ मोर यूटिलिटी, दिस मोर यूटिलिटी इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, यानी कि जो आपने बर्गर खाया था उसमें से आपको यूटिलिटी मिली है। ओके, लेकिन आप जो ये एक्स्ट्रा बिस्किट भी खा रहे हो, उससे क्या होगा, आपकी जो यूटिलिटीज़ होगी उसके अंदर बढ़ोतरी होगी। तो जो बढ़ोतरी हो रही है उसे हम क्या कहेंगे, मार्जिनल यूटिलिटी कहेंगे। ओके, सो फर्स्ट वन इज़ यूटिलिटी, सेकेंड वन इज़ मार्जिनल यूटिलिटी, एंड अब हम जाएंगे नंबर 3 पे, जो हमारा रियल कॉन्सेप्ट है, डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। सो अब आप इसे इजीली समझ सकते हो। इन सिंपल वर्ड्स, डिमिनिशिंग मीन्स रिड्यूसिंग। हम अगर सादे शब्दों में कहें तो डिमिनिशिंग का मतलब होता है कि रिड्यूस होना, कम होना। सो वी कैन सिंपली से दैट, तो इसके हिसाब से आप इजीली कह सकते हो दैट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी मीन्स द यूटिलिटी विच रीचेस अप टू द टॉप ऑफ द सेटिस्फैक्शन लेवल। इसका मतलब क्या होता है कि आपके अंदर कुछ खाने की जो भी क्षमता थी या फिर जो आपका अंदर संतोष था, वो आपने क्या किया है, पूरा का पूरा कंप्लीट हो चुका है। आपका पेट था वो पूरी तरह से भर चुका है। एंड नाउ, और अब, विच एवर यूनिट अ पर्सन इज़ कंज्यूमिंग, लेकिन फिर भी उसके बाद भी अगर आप कुछ खाना चालू रख रहे हैं, बाय दैट ईच एंड एवरी बाइट, तो वो आप जितने भी बाइट्स कोई चीज़ खा रहे हो, तो द मार्जिनल यूटिलिटी इज़ रिड्यूसिंग, तो आपकी जो मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या होगी, कम होती जाएगी। सो डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी इज़ नथिंग बट रिड्यूसिंग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन। इसका मतलब ये है कि डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी वह और कोई चीज़ नहीं, लेकिन क्या है, रिड्यूसिंग लेवल ऑफ सेटिस्फैक्शन है। ओके, सो ये था हमारा कॉन्सेप्ट डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटीज़। सो गाइस, इसी तरह के और भी मज़ेदार कॉन्सेप्ट को इजी वे में समझ सकते हो आप लोग मेरे साथ। If you have any kind of doubts and any kind of queries, so you can just mail me on my email ID sankalplearn@gmail.com, and you can also WhatsApp me on my WhatsApp number 8780505433। ओके, तो किसी भी तरह का डाउट हो, किसी भी तरह की क्वेरी हो, तो आप मुझे कांटेक्ट भी कर सकते हैं, और हम जैसे ही जितना जल्दी हो सके उतना हम अपने आपकी डाउट्स एंड क्वेरीज क्लियर करेंगे। ओके, सो मिलते हैं इन द नेक्स्ट सेशन। टिल देन स्टडी हार्ड, रीड हार्ड, बाय बाय, टेक केयर।